हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लिविंग साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16, जिसका नेम है एयर अराउंड अस। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आपने बाकी के चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखे हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक हमने इस चैनल के माध्यम से करवाए हैं, जिनमें आपके क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी है हर चैप्टर का, और आपके चैप्टर का एक्सप्लेनिंग वीडियो भी मिलेगा आपको। तो डिस्कशन में मैंने एक लिंक दिया गया है, एक प्लेलिस्ट बनाई है आपको आपकी क्लास की, आपके सब्जेक्ट की। तो आप उसमें जाके सारे वीडियो वॉच कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, MCQ इस टाइप के क्वेश्चन है, जिनमें पहला क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ दिस कंपोनेंट इन एयर वेरीज फ्रॉम पैलेस टू पैलेस। ठीक है, किसका जो प्रेजेंस है वो वेरी करता है पैलेस टू पैलेस। तो उसका राइट आंसर है वाटर वेपर, यानी कि जो वाटर वेपर होता है, ठीक है, इसका जो अमाउंट होता है वो हर जगह सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 2 वाला, विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू फॉर, ठीक है, कंबुशन। तो कंबुशन के लिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंबुशन होता है, कंबुशन का मीन्स है किसी भी चीज़ को जलाना। अगर हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे O2 नहीं निकलता है, उससे CO2 निकलता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वाला, विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑर्गन फॉर टॉकिंग इन ऑक्सीजन, टेकिंग इन ऑक्सीजन। तो इनमें से कौन ऑर्गन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर कोई भी टाइप का ऑर्गन नहीं है। ठीक है, स्टोमेटा एक ऑर्गन है जिससे प्लांट्स ऑक्सीजन को टेक करते हैं। गिल से भी जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो भी ऑक्सीजन को टेक करते हैं। लंग्स से हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं। तो राइट आंसर है एटमॉस्फेयर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4, विच ऑफ दीज इज फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है। तो उसका राइट आंसर होगा ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस जो होती है, इसका लेयर है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है सन की, उनसे प्रोटेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन 5 है, द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर डज नॉट चेंज। यानी कि एयर में जो ऑक्सीजन का परसेंट होता है वो चेंज नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न है ऑक्सीजन यूज्ड अप इन सम नेचुरल प्रोसेसेस। मतलब जो भी नेचुरल प्रोसेस है, जैसे ब्रीथिंग है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, रेस्पिरेशन, इनमें ऑक्सीजन का यूज होता है, इज रीन्यूड बाय द अदर नेचुरल प्रोसेस। तो यानी कि इस ऑक्सीजन का जो यूजुअल ऑक्सीजन है उसका रिन्यू हो जाता है, मतलब चेंज हो जाती है और बाकी के नेचुरल प्रोसेस में। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कैन प्लांट्स नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन प्लांट जो है एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करता है। तो उसका आंसर है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है प्लांट्स टेक तो करता है बट डायरेक्टली नहीं करता है, उसको इनडायरेक्टली करता है। ठीक है, विच ऑफ द दीज प्लांट्स डज नॉट हैव स्टोमेटा। इनमें से कौन से प्लांट्स के पास स्टोमेटा नहीं होता। तो टैप ग्रास है, इसके पास स्टोमेटा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, द परसेंटेज अमाउंट ऑफ विच ऑफ दीज गैसेज इन एयर द लिस्ट। यानी कि जो सबसे कम अमाउंट होता है एयर में वो कौन सी गैस है। तो वो आपकी CO2 है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके 0.03% इसका अमाउंट हमारे एयर में होता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, द एयर इन विच ऑफ दीज इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट पॉल्यूटेड। सबसे पॉल्यूटेड जो गैस है वो इनमें से कौन सी है। गैस नहीं, वे। ठीक है, कौन से वे से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है गैस का। तो वो है इंडस्ट्रियल टाउन्स। यानी कि जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल टाउन्स है, उनमें इंडस्ट्रीज के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है वो एक तरह से गैस पॉल्यूशन का रीज़न है।
नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है द ब्लैंकेट्स ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड, तो उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारे आसपास जो भी एयर का ब्लैंकेट्स हैं उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्वेश्चन सेकंड है द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर, तो एयर का मेजर कंपोनेंट आपका नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, जो कि आपकी टोटल जो एयर है उसका 78% पार्ट होता है, ठीक है। प्लांट्स नीड द गैस N2, यानी कि नाइट्रोजन गैस की नीड होती है प्लांट को, बट दे कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था प्लांट्स जो होता है नाइट्रोजन को डायरेक्टली टेक नहीं करते हैं, ये इनडायरेक्टली टेक करते हैं, ठीक है। राइजोबियम नाम का कुछ एक बैक्टीरिया होता है जो कि इस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स एसिड्स में कन्वर्ट करके और मिट्टी में मिक्स करता है, फिर उस मिट्टी के द्वारा प्लांट्स नाइट्रोजन को टेक करता है और फिर हम प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं तो फिर हमें नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है। हम भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली टेक नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। हमारे बॉडी में जो एनर्जी रिलीज होती है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान होती है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान ही हमारा जो फूड है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज करके। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन एंड कम्बशन रिमूव CO2 फ्रॉम एयर, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एंड कम्बशन रिमूव CO2 फ्रॉम एयर, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। अगला है प्लांट्स रिलीज द गैस ड्यूरिंग द डे, तो डे में प्लांट्स ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और रात के समय में प्लांट जो होते हैं CO2 गैस को रिलीज करते हैं क्योंकि रात के समय में ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो ये O2 को टेक करते हैं। जब ये O2 को टेक करते हैं ऑक्सीजन को, देन वो CO2 को रिलीज करते हैं, और दिन के समय में ये CO2 को टेक करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं। प्लांट्स रेस्पायर ओनली एट नाइट, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। प्लांट जो होते हैं डे और नाइट दोनों में ही रेस्पायर करते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 8 द परसेंटेज ऑफ CO2, ठीक है। तो मैंने अब आपको जस्ट ऊपर बताया था CO2 का परसेंटेज कितना होता है, 0.03% होता है। आगे है नेम ऑफ द ऑर्गन्स यूज्ड बाय द फिशेज टू ब्रीथ, तो गिल्स है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट 10 क्वेश्चन द एटमॉस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेदर चेंज, तो बिल्कुल सही है, एटमॉस्फेयर से ही वेदर चेंज होता है। अगला क्वेश्चन है द साइकिल गेट्स डिस्टर्ब्ड बाय द डिफॉरेस्टेशंस, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन से O2 साइकिल मतलब ऑक्सीजन साइकिल डिस्टर्ब होता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल। आगे हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से आपका क्या मीन्स है, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग जो ब्लैंकेट्स है एयर का, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो देखो एटमॉस्फेयर इज ए लेयर ऑफ ब्लैंकेट्स ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ, इट एक्सटेंड अप टू 1000 किलोमीटर, यानी कि ये ऊपर जाके 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है CO2 इज प्रेजेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द ओनली, CO2 जो होता है उसका परसेंटेज 0.03% होता है हमारे एयर में, वाई देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द सो इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी CO2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसका रीज़न। देखो CO2 जो होती है बहुत कम अमाउंट में यानी कि लेसर अमाउंट में होती है, ठीक है, बट इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। आपको पता है कि प्लांट्स तो जितने भी प्लांट्स हैं वो CO2 को ही टेक करते हैं और इसको टेक करके वो फोटोसिंथेसिस का यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपने फूड को बनाते हैं, ठीक है। और अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपने फूड को बना पाते हैं देन हम अपने फूड को टेक कर पाते हैं, यानी कि हम भी क्या होते हैं प्लांट्स पे ही डिपेंडेड होते हैं फॉर दे आवर फूड, ठीक है। सो CO2 मस्ट बी इम्पोर्टेंट गैस, क्योंकि CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है तो फिर प्लांट्स का फूड नहीं है, प्लांट्स का फूड नहीं है देन अपना फूड नहीं है। सो आगे है क्वेश्चन 3 व्हाट इज़ द ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है जो अमाउंट होता है वाटर का, ठीक है, वाटर का जो अमाउंट होता है एयर में, ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म में, वही आपका क्या होता है ह्यूमिडिटी कहते हैं उसे, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो देखो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन है ना, इनमें डिफरेंस है काफ़ी, ठीक है। ब्रीथिंग तो नॉर्मली जो हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं वो ब्रीथिंग होता है, बट रेस्पिरेशन में आपका फूड का ब्रेकडाउन होता है। तो देखते हैं इसका आंसर। ब्रीथिंग इज ए इनहेलिंग एयर, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं वो ब्रीथिंग है, जबकि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ विच इन्वॉल्व ब्रीथिंग इन एंड आउट, ठीक है। रेस्पिरेशन में दोनों ही होती है, ब्रीथिंग इन यानी कि इनहेल और एक्सेल दोनों इसमें इंक्लूड होती है। अगला डिफरेंस है देखो, इट इन्वॉल्व द डायफ्राम, लंग्स, नोज एंड विंड पासेज, ठीक है। ये सभी पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। चेस्ट भी इन्वॉल्व होता है, बट रेस्पिरेशन में इनमें से कोई भी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। सेल्स के अंदर हमारा फूड ब्रेकडाउन होता है और हमें एनर्जी देता है, मतलब एनर्जी बनती है, ठीक है। आगे रीजन है देखो, ब्रीथिंग इज ए सिंपली फिजिकल प्रोसेस होती है ब्रीथिंग, ठीक है। और जबकि रेस्पिरेशन जो होता है वो फिजिकली के साथ मतलब केमिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि सेल्स के अंदर ऑक्सीजन से क्या होता है, हमारा फूड ब्रेकडाउन होता है, यानी कि जो डाइजेस्टिव फूड है वो ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी बनती है। तो ये कम्प्लीटली क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होती है, जबकि ये फिजिकल प्रोसेस होती है। आगे हम क्वेश्चन 5 देख रहे हैं, हाउ डू फिश ब्रीथ, ठीक है। मछली यानी कि फिश कैसे ब्रीथ करती है, ठीक है। तो आपको पता होगा फिश जो होती है वो आपके वाटर में जो डिजॉल्व गैस होती है उसको वो टेक करती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गिल्स। तो पढ़ लो यहाँ से। तो गिल से वो टेक करती है एंड जो भी अमाउंट आपका वाटर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन का, उसको वो टेक करती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 6 से, डू प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को? तो बिल्कुल होती है, ठीक है। और क्यों होती है, ठीक है, तो वो हम नीचे देख रहे हैं। तो देखो, प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन बिकॉज इट इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो नाइट्रोजन के ही कारण होती है। सो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन नेसेसरी होता है, जो मैंने बताया था आपको, इनडायरेक्टली फॉर्म मिलता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर पे मैंने अभी थोड़े ऊपर चर्चा की थी। ओजोन जो गैस है उससे एक लेयर बना हुआ है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, और अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो सन से निकलती है, बहुत ही हार्मफुल गैसेज होती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो होती है उससे ओजोन लेयर में ब्लॉक हो जाते हैं ये अल्ट्रावायलेट रेज, तो इससे हमारे अर्थ पे नहीं पहुंच पाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एयर सेट टू बी पॉल्यूटेड, सॉरी व्हेन इज एयर सेट टू बी पॉल्यूटेड, मतलब हम एयर को कब पॉल्यूटेड कहेंगे, ठीक है। तो जब हमारे एयर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस देखने को मिलेंगे, देन दैट टाइम वी कैन से दैट एयर इज पॉल्यूटेड। तो देखो, व्हेन द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेज इन द एयर इज डायमेट्रिकली अल्टरेटेड, यानी कि अलग जो गैसेज का जो कंपोजिशन है हमारी एयर में वो अल्टरेट होगा, मतलब अगर चेंज होगा, ठीक है। मोर एवर ऑफ एडिशन ऑफ गैसेज, या तो ज़्यादा गैस का एडिशन हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, तो दैट टाइम हम उस एयर को पॉल्यूटेड कहते हैं, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर, तो मैंने बता ही दिया आपको, चलो ये नहीं बताया, देखते हैं हम। एयर के कंपोजिशन अगर हम बात करें तो उसमें आपका 78% नाइट्रोजन होता है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है, दोनों मिला के 99% हो गए। अब बचा 1%, ठीक है। तो 1% में आपके क्या क्या चीज़ें होती है, देखो 1% में 0.9% जो होता है आपका आर्गन गैस होती है, ठीक है, आर्गन गैस होती है, ठीक है, मतलब समथिंग समथिंग, ठीक है, एक मतलब पूरा 1% का 90% पार्ट हो गया ये। और CO2 का सबसे कम होती है 0.03, ठीक है। और बाकी का जो होता है उसमें आपके वाटर वेपर होती है या फिर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि पैरी करते हैं पैलेस टू पैलेस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्हाई इट इज कंसिडर्ड अनहेल्थी टू बी ब्रीथ इन थ्रू द माउथ, मतलब माउथ से जो ब्रीथ प्रोसेसिंग हम करते हैं वो हमारे लिए अनहेल्थी होता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है, तो उसका आंसर देखो, क्योंकि हम अगर मुंह से ब्रीथ करेंगे तो हमारी जो ब्रीथ मतलब एयर है वो फिल्टर्ड नहीं होती है। वैसे पढ़ लो तुम, इफ़ वी ब्रीथ इन थ्रू द माउथ द स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, एयर में स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हमें
मतलब अभी हमने ऊपर देखा है कंपोजिशन में, ठीक है, तो वो डायरेक्टली हमारे क्या करते हैं, बॉडी में एंटर हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो हमारे अंदर जाके और लंग्स को या फिर जो भी पार्ट है उसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। सो अवॉइड टू अवॉइड दिस, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें हमेशा जो अपना ब्रीथिंग प्रोसेस है वो नोज से करना चाहिए, क्योंकि नोज में हमारे कुछ हेयर्स होते हैं, ठीक है, फाइन हेयर्स होते हैं जो कि उसको क्या कर देते हैं, उस एयर को फिल्टर करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लंग्स में इन डस्ट पार्टिकल्स ना पहुंच सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड, मोस्ट प्लांट्स हैव स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स, हाउएवर वाटर लिली लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन द अपर साइड बाय। ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उसमें अपर वो लोअर साइड में स्टोमेटा के लोअर साइड में वो सॉरी लीव्स के लोअर साइड में स्टोमेटा होता है, बट वाटर लिली में अपर साइड होता है। ऐसे क्यों होता है, ठीक है, तो देखो स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट अंडरनीथ ऑफ द लीव्स, मतलब लीव्स के नीचे होती है, एंड द प्लांट्स विथ द हेल्प ऑफ विच, इनसे क्या करते हैं प्लांट ब्रीथ करते हैं, यानी कि CO2 को टेक करते हैं, ठीक है। और इन वाटर लिलीज, अब वाटर लिलीज की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि वाटर लिलीज जो होती है वो हमारे पानी के ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है, एंड इन सच कंडीशंस द स्टोमेटा आर प्रेजेंट अंडरनीथ, ठीक है, इफ would be difficult for the dam to breathe in oxygen, hence in water plants stomata are present in the upper part, ठीक है, मतलब जो आपका वाटर लिली होता है वो आपके पानी के ऊपर रहता है, ठीक है, अगर अगर आपका स्टोमेटा नीचे होगा तो फिर वो ब्रीथ कैसे करेगा, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को तो ब्रीथ कर नहीं सकता है, इसलिए स्टोमेटा और बाहर होते हैं ताकि वो एयर को ब्रीथ कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑक्सीजन साइकिल, तो ऑक्सीजन साइकिल क्या है, ठीक है, तो देखो इसका आंसर, ऑक्सीजन साइकिल इज द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू अर्थ, ठीक है, ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है एटमॉस्फेयर से अर्थ और अर्थ से एटमॉस्फेयर, ठीक है, एक तरह से, और प्लांट एंड एनिमल्स यूज दिस ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर देयर रेस्पिरेशन सिस्टम, एंड ऑक्सीजन इज आल्सो नेसेसरी फॉर द कंबशन, ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है कंबशन प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को हम कंब्यूस नहीं कर सकते, मतलब उसको जला नहीं सकते, ठीक है, तो ऑक्सीजन इज हेल्पफुल होती है फॉर कंबशन, ठीक है, और सो एंड दिस ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय द प्लांट्स, और इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया जाता है प्लांट से फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो ये जो आपका रिपीट सर्किल चलता रहता है उसी को हम ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 यूजेज ऑफ द एयर, तो एयर के 4 यूजेज, वैसे तो एयर के काफ़ी सारे यूजेज हैं तो आप कोई से भी लिख सकते हो, यहाँ पे देख लो कुछ, इट हेल्प्स टू बी रिस्टोरिंग द वाटर बैलेंस नेचर, यानी कि हमारे नेचर में वाटर बैलेंस को ये रिस्टोर करता है, ठीक है, वाटर साइकिल को बनाए रखता है। नेक्स्ट इट इज़ यूज टू बी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है, विंड मिल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इट हेल्प टू सीड डिस्पेसल या पॉलिनेशन, ठीक है, यानी सीड का डिस्पर्सल होता है वो उसमें आपका जो विंड है वो एक एजेंट होता है, तो ये हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट है इट मेक टू बी फाइट ऑफ एयरप्लेन्स, ठीक है, हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें हम एयर के कारण ही उड़ा पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द एटमॉस्फेयर हेल्प टू बी मेंटेन द राइट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी कि एटमॉस्फेयर जो होता है हमारे अर्थ पर राइट अमाउंट में टेम्परेचर को मेंटेन रखता है कैसे, तो इसका आंसर देखते हैं। सन इमिट्स हीट एंड लाइट, आपको पता है सन जो है हीट और लाइट को इमिट करता है, तो ये पार्ट ऑफ विच इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड द रेस्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड बैक, तो कुछ पार्ट होता है इस सनलाइट का जो कि एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी का रिफ्लेक्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, दिस प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम गेटिंग टू हॉट, इससे हमारा जो अर्थ है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है डे टाइम में, ठीक है, और सिमिलरली ड्यूरिंग द नाइट टाइम, और ऐसा ही नाइट टाइम में होता है, ठीक है। नाइट टाइम में क्या होता है, जो ट्रैप्ड हीट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो हमारे अर्थ को प्रिवेंट करती है फ्रॉम गेटिंग टू कूल, यानी कि अर्थ ज़्यादा गर्म ना हो, इससे वो प्रोटेक्ट करती है, तो इससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है एक तरह से वो टेम्परेचर मेंटेन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं लिस्ट 3 स्टेप्स वी कैन टेक इन आवर डेली लिव्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, मतलब एयर पोल्यूशन को कम करने के तरीके, ठीक है।
तो देखो बच्चों, एयर पोल्यूशन को हम काफ़ी मेथड से कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने शायद एक ही मेथड दिया है, बाकी इसमें 3 लिखने हैं। तो देखो, पहला है कि वी शुड ट्राई टू बी यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर हम मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं तो बेटर रहता है, क्योंकि अगर हम इस दुनिया में हर लोग अपना अपना व्हीकल लेके निकले तो कितना सारा मतलब व्हीकल से पीछे से पॉल्यूशन जनरेट होता है। ठीक है, तो कोशिश करो कि एक ही व्हीकल से जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें ताकि पॉल्यूशन डिक्रीज हो सके। ठीक है, देखो इंस्टीट्यूट ऑफ। और नेक्स्ट है अगला कि हमें एक तो व्हीकल्स जो है, ठीक है, और साइकिल का यूज करना चाहिए। ठीक है, वी शुड बी यूज साइकिल फॉर। ठीक है, और नेक्स्ट है पॉल्यूशन, हाँ एक तो वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, नहीं ये तो वाटर पॉल्यूशन में आएगा। रिड्यूज, ठीक है, रिड्यूज कम्बशन, है ना, यानी कि जो हम फालतू गार्बेज को एक तरह से क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो उसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ये आपका चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बाकी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, जिससे कि इस चैनल में सब्सक्राइबर भी बढ़े और ठीक है सबको पढ़ने का मौका मिले। थैंक यू। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्कशन में एक मैंने आपकी क्लास का, आपकी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो और आप चैप्टर को पढ़ भी सकते हो। और इस चैप्टर का अगर एक्सप्लेनिंग वीडियो देखना है तो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।